हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे आरोग्य संजीवनी प्लान के बारे में। ये प्लान एक बजटेड मेडिक्लेम के नाम से भी आप इसे बोल सकते हैं। मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई थी, बट मैं एक और बार इस पे वीडियो बना रहा हूँ। अभी डिटेल में चर्चा करेंगे ये प्लान के ऊपर। ये मैं अभी वापस इसलिए बना रहा हूँ वीडियो बिकॉज इसमें सम एश्योर्ड का जो लिमिट था 5 लाख तक ही पहले अवेलेबल था, लेकिन अभी इसे 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक भी ये प्लान अभी आपके परचेज़ के लिए अवेलेबल है। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे विद प्रीमियम कैलकुलेशंस। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रोज़ाना इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स वीडियो में। आरोग्य संजीवनी प्लान की बेसिक डिटेल्स पहले हम देखेंगे, उसके बाद मेन कवरेज और फीचर्स की तरफ बढ़ेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आपको 3 मंथ से लेकर 65 एज का कोई भी व्यक्ति इसे ले सकता है। और रिन्यूअल की बात करूँ तो लाइफ लॉन्ग रिन्यू आप इसमें कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका कोई स्पेसिफाइड टर्म है रिन्यूअल का। पॉलिसी टर्म 1 ईयर का अवेलेबल है। पॉलिसी टाइप इंडिविजुअल और फ्लोटर दोनों अवेलेबल है। इसके अंदर फ्लोटर के केस में ऑब्वियसली आपका 25 ईयर्स तक का चाइल्ड कवर होता है। सम इंश्योर्ड के ऑप्शन आपको 1 लाख से लेकर पहले 5 लाख तक ही अवेलेबल थे, जबकि अभी आफ्टर 1 अगस्त इससे बढ़ाकर 10 लाख तक कर दिया है। मतलब अभी 10 लाख तक अब इससे परचेस कर सकते हो ये प्लान को। प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल स्क्रीनिंग अबव 50 एप्लीकेबल होगी ये प्लान में। डे केयर प्रोसीजर, सभी तरह के डे केयर प्रोसीजर आपको इसमें कवर्ड मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये प्लान में। को पेमेंट आपको 5% ऑल एज ग्रुप के लिए एप्लीकेबल होगी फ्रेंड्स। कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप जैसे बाकी प्लान्स में होता है कि 60 के ऊपर अगर आपकी एज है एनरोलमेंट के टाइम तो ही को पेमेंट लेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आपकी एज 20 या 30 भी क्यों ना हो, लेकिन आपको 100 रुपीज़ का अगर बिल आता है तो आपको 5 रुपीज़ आपको ओन पॉकेट से पे करना है, 95 कंपनी पे करेगी। ऐसा सिस्टम होता है। डिटेल में अगर आपको जानना है तो मैं नॉलेज सीरीज़ का वीडियो का लिंक आपको दे रहा हूँ आई बटन में। उसके अंदर 2 मिनट में मैंने आपको अच्छा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है को पेमेंट का, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। रूम रेंट की बात करूँ तो आपको इसके अंदर 2% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा, मैक्सिमम 5000 पर डे। मतलब आपको जितना भी आप सम एश्योर्ड लेते हो उसका 2% आप कीजिए और मैक्सिमम लेकिन 5 ही हज़ार आपको एक दिन का रूम रेंट का बेनिफिट मिलने वाला है। जबकि आईसीयू चार्जेस का लिमिट अलग से दिया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। आईसीयू चार्जेस की मैं अगर बात करूँ, ये मेन कवरेज और फीचर्स में हम अभी आ गए। इसमें आपको अवेलेबल है 5% ऑफ सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 10,000 है। तो आपको ये केस में एक एडवांटेज है कि 10,000 तक का आईसीयू का एक्सपेंसेस आपका पर डे का कवर हो सकता है। ये पर डे होगा। आपको प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी इसके अंदर आपको 30 और 60 डेज का अवेलेबल किया जा रहा है। कैटरैक्ट के लिए आपको यहाँ पर 25% ऑफ सम एश्योर्ड और 40,000 फॉर ईच आई विच एवर इज़ लोअर का लिमिट आपको दिया गया है। मतलब अपना सम एश्योर्ड का 25% निकालिए या फिर 40,000, दोनों में से जो भी कम रहेगा वो एक आंख के लिए आपको कैटरैक्ट का लिमिट एप्लीकेबल होगा, वो कंपनी से पेएबल होगा। नो क्लेम बोनस की बात करूँ तो यहाँ पर 5% एवरी ईयर आपको दिया जा रहा है। ये 500 नहीं है फ्रेंड्स, हाँ 50% है, तो ये ध्यान रखिए। 50% का आपको मैक्सिमम बढ़ेगा ये आपका नो क्लेम बोनस, 5% एवरी ईयर ऐसा। आयुष ट्रीटमेंट की बात करूँ तो अप टू एक्सटेंट ऑफ सम एश्योर्ड विल बी कवर्ड इन रिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल। तो यहाँ पर एक ये प्लस पॉइंट, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बिकॉज आयुर्वेदिक का कभी भी जो ट्रीटमेंट होता है, आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथी, ये सब का जो ट्रीटमेंट होता है ये आपको कभी भी सर्टन स्पेसिफाइड करते हैं लिमिट के भाई 10,000 20,000 ही आपको होगा एक साल में। 5 लाख का समय छोड़ लो तो मतलब ऐसा लिमिट होता है। लेकिन ये प्लान में स्पेसिफिक आपको 5 लाख का अगर आपका समय छोड़ है तो पूरा 5 लाख आप इस पे यूज़ कर सकते हो आयुष ट्रीटमेंट के लिए भी। सिर्फ कंडीशन ये है कि आप रिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल में इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन में होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी हॉस्पिटल में आप चले गए, आयुष का रिकग्नाइज्ड होता है हॉस्पिटल, वहाँ पर आपको
एडमिट होना है तो आपका पूरा जो एक्सपेंसेस होगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ सम एश्योर्ड आपको कवर कर दिया जाएगा। वेटिंग पीरियड की बात करूँ तो 30 डेज, 24 मंथ्स और 48 जो जनरल प्रिस्क्राइब्ड है। 30 डेज जनरल डिजीज़ का है, कॉन्ट्रैक्टिंग डिजीज़ जो होती है उसका। ऑब्वियसली एक्सीडेंटल केस होगा तो डे 1 से कवर है और उसमें कुछ अनफोर्सिन सिचुएशन होता है वो। 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड आपको जो लगेगा वो स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए लगेगा और 48 मंथ्स का जो वेटिंग पीरियड लगेगा वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए एप्लीकेबल है। अभी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ क्या होती है, जो आपको पहले से जो बीमारी है उसके लिए आपको 4 साल का वेटिंग पीरियड लग जाता है। और अगर आपका बीमारी कोई भी नहीं है तो आपको स्पेसिफिक डिजीज़ का वेटिंग पीरियड तो लगेगा ही। अगर आपको नहीं पता स्पेसिफिक डिजीज़ में क्या कवर होता है क्या नहीं, वेटिंग पीरियड क्या होते हैं, कब से लागू होते हैं, ये सब चीज़ डिटेल में जाननी है तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ व्हाट इज़ नॉट कवर्ड इन मेडिक्लेम का, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो बहुत अवेयरनेस और इंटरेस्टिंग वीडियो है जो आपको सब बताता है कि कौन सी चीज़ें एक्सक्लूडेड है, वेटिंग पीरियड वाइज एक्सक्लूजन क्या है, तो सबको आपको डिटेल जानकारी उसके बारे में आपको मिल जाएगी। ग्रेस पीरियड की बात करूँ तो 15 डेज ऑन रिन्यूअल अवेलेबल है। यहाँ पे ग्रेस पीरियड भी आपको जैसे दिया जा रहा है 15 दिन का, अगर रिन्यूअल में आपसे अगर लेट हो जाता है तो। अब हम सर्टन प्रोसीजर भी देख लेंगे साथ साथ, जो आपको इसके अंदर लिमिट दी जा रही है। ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ बेनिफिट्स बता रहा हूँ, जो इसके अंदर माइनस पॉइंट्स हैं वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर आपको सर्टन प्रोसीजर्स है जो मॉडर्न प्रोसीजर्स, यहाँ पर आपको 50% ऑफ सम एश्योर्ड ही मिलेगा। ये 12 प्रोसीजर लिस्ट किए हैं कंपनी ने। आपको ये 12 प्रोसीजर में जो भी सम एश्योर्ड आप सिलेक्ट करोगे, सपोज आपने 5 लाख किया तो 2.5 लाख मिलेगा, 10 लाख किया तो 5 लाख मिलेगा। मतलब ये स्पेसिफिक चीज़ों के लिए आपको 50% ऑफ सम एश्योर्ड एप्लीकेबल होगा। यूट्रिन आर्टरी, बलून साइनोप्लास्टी, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ओरल कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इंट्रावर्टल इंजेक्शन, रोबोटिक सर्जरी, स्टीरियोटिक रेडियो सर्जरी, ब्रोंकाइल थर्मोप्लास्टी, वेपोराइजेशन ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग, स्टीम सेल थेरेपी। ये सब साइंटिफिक टर्म्स है, फिर भी मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया। अगर ये सब प्रोसीजर्स का आप इलाज कराओगे तो आपको 100% ऑफ सम एश्योर्ड नहीं मिलेगा, 50% ऑफ सम एश्योर्ड ही एप्लीकेबल होगा। यहाँ जब जैसे कि आपको पता है कि ये एक बजटेड मेडिक्लेम के रूप में आया है ये मेडिक्लेम, तो ये केस में आपको कुछ माइनस पॉइंट्स भी देखने मिलेंगे। जैसे कि आपको रूम रेंट का एक मिल गया कि आपको रूम रेंट थोड़ा कम मिल रहा है कंपेयर टू अदर्स, एक्चुअल बेसिस पे नहीं मिल रहा है, कैपिंग लगाई है। देन को पेमेंट का भी एडिशनल आपको कैपिंग मिल रहा है, 5% का ओन पॉकेट से पे करना है। तो ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ है जो आपको कंसिडरेशन में लेकर चलनी है। बट माय सजेशन इज़, अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप और भी मेडिक्लेम है मार्केट में, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है स्टार का, जो एक्चुअल बेसिस पे आपको कवरेज देता है। अगर आपको उससे थोड़ा कम प्रीमियम में चाहिए तो मेडिक्लासिक गोल्ड प्लान है। तो आपके पास वैरायटी बहुत है लेने के लिए, मतलब कोई भी आप ले सकते हो, लेकिन एक स्पेसिफिक थिंकिंग के साथ एक प्रॉपर मेडिक्लेम लीजिए। ऐसा ना हो कि आप एक बार ले लिए फिर बाद में आपको इश्यूज़ आ रहे हैं क्लेम के टाइम पे कि आपको कम मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि रूम रेंट बहुत कम पड़ रहा है। तो पहले वैसे आप जज कर सकते हो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि मैं आई बटन में आपको सब वीडियोस का लिंक दे रहा हूं जो मैंने अभी बोले, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, मेडिक्लासिक प्लान, जो भी आप अपने हिसाब से देखकर उसे ले सकते हैं। आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पर दिया है। अगर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कौन सा मेडिक्लेम आपको लेना चाहिए। और परचेस प्रोसीजर भी बहुत सिंपल होता है, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस हो जाता है, विद इन 1 डे पॉलिसी जनरेट हो जाती है। अभी प्रीमियम कैलकुलेशन पर आते हैं जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। प्रीमियम कैलकुलेशन 2 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड 5 lakhs का मैंने क्राइटेरिया लिया है, एज 35 पकड़ी है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन के लिए 9741 ईयरली प्रीमियम आता है। 2 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड 10 लाख का सम एश्योर्ड मैंने यहाँ पर पकड़ा है। सेम 35 एज का ही ये भी क्राइटेरिया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके कन्फ्यूजन ना हो।
ये 35 एज किसकी रहती है फ्रेंड्स? जो प्राइमरी पर्सन होता है ना, मतलब सपोज हस्बैंड वाइफ प्लस चाइल्ड ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो प्राइमरी पर्सन जो है उसकी एज यहाँ पर मैंने कंसिडर की है, वो हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट होता है। तो 13,027 ईयरली प्रीमियम आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी लो प्रीमियम है ये प्लान्स, काफ़ी लो प्रीमियम प्लान्स है जो सम एश्योर्ड आपको दिया जा रहा है उस हिसाब से। लेकिन हाँ, कैपिंग दी गई है, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो ये मेडिक्लेम एक अच्छा मेडिक्लेम है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कोई भी मेडिक्लेम में आपको ज़्यादातर कवर नहीं मिलता है ज़्यादा, मतलब अमाउंट का कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड लिमिट होती है, लेकिन ये प्लान में आपको अप टू द सम एश्योर्ड वो कवर किया जा रहा है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड कीजिए फ्रेंड्स। ये वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आपको कुछ डाउट या फिर कुछ क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं रोज़ाना इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ ये चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।